All right, hi everyone. Let's start ऐसे 720 रिवीजन। ऐसे 720 किस चीज़ के बारे में है कि कभी भी सपोज कोई एंटिटी है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करती है ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे डायरेक्टली एज अ सिंगल पीस ऑफ पेपर और ऑडिटेड रिपोर्ट नहीं होता है। दे आर एक्चुअली इनकॉर्पोरेटेड इन एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है, सो एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जाएगा जो ऑडिटेड होगा, उसके बाद में ऑडिटर का रिपोर्ट भी होता है। नाउ दैट फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट जिसके अंदर ये दोनों चीजें एम्बेड की जाती है, उसमें और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो एंटिटी चाहती है उसके यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े। ठीक है, उसमें चेयरमैन का नोट होता है, उसमें मैनेजमेंट के अदर लोगों के नोट्स होते हैं, उसमें कंपनी अलग अलग डायरेक्शन में एरियाज में कहाँ कैसे ग्रो हो रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर कंटेन्ड इन द एनुअल रिपोर्ट। और सपोज ऐसे ही एनुअल रिपोर्ट में यदि ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाते हैं, तो क्या होता है कि ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उस केस में, यदि कोई भी एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल डेटा है। क्योंकि लोगों को तो पढ़ के क्या लगेगा कि भाई इसमें ऑडिटर का रिपोर्ट भी अटैच है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अटैच है, मतलब ये जो एनुअल रिपोर्ट में बाकी नंबर्स है, नॉन फाइनेंशियल डेटा फाइनेंशियल डेटा है, ये ऑडिटर ने वेरीफाई किया होगा। ठीक है, तो ये पंगा हो सकता है क्योंकि वो तो रिलाई कर लेंगे ऑडिटर के ऊपर और ऑडिटर ने उसको ऑडिट ही नहीं किया है। सो इन सच केसेस एज एन ऑडिटर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स रीड ऐसे 720 के कंसेप्ट पहले पढ़ते हैं, फिर फटाक से दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेंगे एंड देन विल क्लोज दिस। आई शेयर माई स्क्रीन। नोट्स के लिए आई हैव यूज्ड ICAI मटेरियल ओनली, तो आप भी वो भी रेफर कर सकते हो आपके पास में। नोट्स इज दिस 720। ठीक है, सो ऐसे 720 ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि ऐसे 720 का स्कोप क्या है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऐसे 720? सो ऐसे 720 डील्स विद, ऐसे 720 किस चीज से डील करता है? ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी कब? रिलेटिंग टू अदर इंफॉर्मेशन। कौन सी अदर इंफॉर्मेशन? फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, अदर देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, सो स्कोप में क्या बोलता है कि ऑडिटर की जिम्मेदारियां टुवर्ड्स अदर इंफॉर्मेशन, वेदर इट कैन बी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, अदर देन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट, included in entity's annual report. An entity's annual report may be a single document or a combination of document that serve the same purpose. ठीक है, सो क्या बोलता है ये, इस केस में ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? दिस ऐसे रिक्वायर द ऑडिटर टू read and consider the other information because the other information that is materially inconsistent with the financial statement or the auditor's knowledge obtained in the audit may indicate that there is a material misstatement in the financial statement और द मटेरियल इंफॉर्मेशन इन द अदर इंफॉर्मेशन एक्सिस्ट। कितना बढ़िया चीज बोला है। आप देखो कि देखो एनुअल रिपोर्ट है, उसमें कहीं तो भी उन्होंने एक पेज में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगा दिया होगा, ऑडिटर रिपोर्ट लगा दिया होगा, फिर बाकी सारी अपनी कहानियां बताई होंगी। ठीक है, ये सब एंटिटी की खुद की कहानियां हैं बहुत सारे अलग अलग पेजेस में। एनुअल रिपोर्ट बहुत 200-300 पेजेस का बनता है कुछ कुछ लिस्टेड कंपनीज का। तो पता चला इस पर्टिकुलर पेज पे कैसा फाइनेंशियल नंबर है, वो फाइनेंशियल नंबर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी है, लेकिन यहाँ पर वो फाइनेंशियल नंबर का फिगर कुछ और है और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो कुछ और दिया था। ऑडिटर ने ऑडिट भी कर दिया, लेकिन अभी डेंजर क्या है कि ये दोनों में से कौन सा सही है कैसे मानेंगे? आइटम एक ही है, चलो वो इन्वेस्टमेंट है, कंपनी ने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड फिगर है। सो दिस फिगर से समथिंग एल्स एंड दिस फिगर इज सेइंग समथिंग एल्स। So either this is materially misstated or ideally or maybe this is materially misstated. ठीक है, so अगर ऐसा केस हुआ, see either of which may undermine the credibility of the financial statement and auditor report. So जब भी कैसे यूजर्स को कैसा पता चलेगा किस पे रिलाई करें? So it will undermine की ऑडिटर आपके रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने ऑडिट किए हैं उसकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। Hence, such material misstatement may also inappropriately inform the economic decisions of the users of financial statement. ठीक है, नाउ
This essay does not apply to preliminary announcement of the financial information or securities offering document, including the prospectus. So annual report में ही specific होना चाहिए, उसके अलावा कोई document है जैसे या फिर जो financial information का या फिर कोई prospectus वगैरह issue किया है कंपनी में, तो उसमें क्या information है वो सब आपको देखने की जरूरत नहीं है. Specifically annual report और annual report में आने वाली other information whether it is financial and non financial, आपको सिर्फ उस पर ध्यान रखना है. आपके स्कोप में ऐसे 720 में वही इंक्लूड है. तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये चेक करने का कि क्या कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है किसके बीच में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको आपने ऑडिट किया है वर्सेस द अदर इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द एनुअल रिपोर्ट. दूसरा ऑब्जेक्टिव, क्या कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है बिटवीन द अदर इंफॉर्मेशन एंड द ऑडिटर नॉलेज जो आपने ज्ञान ऑब्टेन किया उसके बाद उससे, या फिर अगर है दोनों ही केसेस में तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली जब आपको मटेरियल इनकंसिस्टेंसी मिल जाए and when the auditor otherwise becomes aware that the other information appears to be materially misstated, and उसके अकॉर्डिंग ऐसे 720 के हिसाब से रिपोर्ट करो. तो पहली बात तो रिस्पॉन्ड करो अगर मटेरियल इनकंसिस्टेंसी मिल गई है तो, एंड रिपोर्ट कर दो. ठीक है. obtaining the information, सबसे पहले अभी ऑडिट प्रोसीजर्स के गेम में आ जाओ, क्योंकि अभी आपको आपका स्कोप समझ गया है और अभी आपको नॉट जस्ट स्कोप समझ गया है, अभी आपको क्या समझ गया है, अभी आपको आपका ऑब्जेक्टिव भी समझ गया एज एन ऑडिटर. सो यू हैव टू फर्स्ट obtain the other information. ठीक है. सो ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, he shall determine through the discussion with the management, मैनेजमेंट से ज्ञान लो, डिस्कशन लो, which documents comprise the annual report and the entity's planned manner and timing of issuance of such document. मैडम मैनेजमेंट को बोलो, मैनेजमेंट एनुअल रिपोर्ट कहाँ है, कौन सा है, दे दो मुझे, एंड ऑल्सो मुझे बताओ कि कब इशू करने वाले हो. Make appropriate arrangement with the management to obtain in a timely manner and if possible prior to the date of audit report the final version of documents comprising the annual report. ठीक है. So annual report क्या जाने वाला है, मैनेजमेंट को बोलो बॉस मुझे मेरे ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के पहले दे दो फाइनल वर्जन, ताकि मुझे मालूम रहे कि क्या क्या चीजें आप एनुअल रिपोर्ट में डालने वाले. When some or all the documents determined will not be available until the date after the date of audit report, request the management to provide a written representation that the final version of the document will be provided to auditor when available and prior to its issuance by the entity, such the auditor can complete the procedure required by SS 720. सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट को बोलो मुझे वो सारे डॉक्यूमेंट जो आप एनुअल रिपोर्ट में डालने वाले हैं वो दे दो, और मेरे मेरे ऑडिट रिपोर्ट के इशू करने के पहले वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए फाइनल वर्जन. अगर बाय एनी चांस आपको फाइनल वर्जन नहीं मिल पाता है तो उसके से मैनेजमेंट को बोलो कि आप मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दो, कि भले ही वो मेरे ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद में आपके रेडी होंगे एनुअल रिपोर्ट फाइनल वर्जन, लेकिन आप वो एंटिटी पब्लिक को इशू करने के पहले, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिपोर्ट इशू करने के पहले आप मुझे दे दोगे ताकि मैं ऐसे 720 कंप्लाई कर पाऊँ. क्लियर, इतना इंफॉर्मेशन क्लियर. नाउ ज्ञान दे आपने ये चीज मैनेजमेंट को बोला, मैनेजमेंट ने आपको दे दिया. रीड एंड कंसीडर द अदर इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन मिलने के बाद भी क्या करोगे, उसको रीड करोगे अदर इंफॉर्मेशन को, एंड जब आप कर रहे होगे तो ध्यान रखो कि क्या कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है बिटवीन द अदर इंफॉर्मेशन एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है. दो चीजें का देखना था ना, इनकंसिस्टेंसी between the management and between the auditor's financial statement and the annual report में जो data है वो, या फिर दूसरी inconsistency हो सकती है between the other information and auditor's knowledge obtained in the audit. ठीक है. सो अगर आपको पहला वाला केस है तो आपको इवेलुएट करना है द कंसिस्टेंसी. As a basis for this consideration, the auditor shall to evaluate their consistency compare selected amounts and other items to the in the other information that are intended to be the same as to summarize or provide greater detail about the amount or other items in the financial statement with such amounts or other amounts in the financial statement. क्या बोला है, आप पहले तो इवेल्युएट करो एंड कंपेयर करो. किस चीज को इवेल्युएट करोगे एंड कंपेयर करोगे, आप जो अमाउंट अदर इंफॉर्मेशन में है वर्सेस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अलॉन्ग विद द डिटेल्स की वो अमाउंट आया कहाँ से है. देन उसके बाद में आपके ज्ञान के साथ में कंपेयर करो अदर इंफॉर्मेशन को विद द ऑडिटर्स नॉलेज एंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एंड द कंक्लूजन रीच्ड इन द ऑडिट. ठीक है. अभी इसके रिलेटेड बहुत सारा डिटेल्स पढ़ेंगे.
While you are reading the other information in accordance with the above, the auditor shall remain alert to the indication that the other information not related to the financial statement or the auditor's knowledge obtained may be materially misstated. तो जब आप ये सब ज्ञान पढ़ रहे होगे तो उस टाइम पे ध्यान रखना कि ऐसा तो नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या फिर एनुअल रिपोर्ट में जो अदर इन्फॉर्मेशन है इट कैन बी मटीरियली मिसस्टेटेड, ठीक है, इतना ध्यान रखो। अभी फर्दर अभी ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। अगर सपोज आपको पता चल गया कि बॉस मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है एंड अदर इंफॉर्मेशन जो है वो मटेरियली मिसस्टेटेड है, तो क्या करोगे? If the auditor identified that the material inconsistency exists or becomes aware that the other information appears to be materially misstated, the auditor shall discuss the matter with management and if necessary perform the other procedure to include कि क्या material inconsistency exist करती है या फिर क्या वो मटेरियल इनकम मिसस्टेटमेंट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एग्जिस्ट करता है या फिर द ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी और इट्स एनवायरनमेंट नीड्स टू बी अपडेटेड। तो आपको जानकारी लेनी पड़ेगी क्या, मतलब यू विल हैव टू ऑब्टेन डिस्कस विद द मैनेजमेंट एंड आपको प्रोसीजर्स लगा करके अदर प्रोसीजर्स लगा के कंक्लूड करना पड़ेगा कि क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द अदर इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट और द मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जिस्ट, या फिर ऑडिटर को अपना नॉलेज जो है एंटिटी के बारे में, एंटिटी के ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एनवायरनमेंट के बारे में अपडेट करना पड़ेगा। ये तीन चीजें ध्यान रखना कब, जब मटेरियल इनकंसिस्टेंसी या तो फिर अदर इंफॉर्मेशन जो है वो मटेरियल मिसस्टेटेड है, तो आप इस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। ये पॉइंट ध्यान रखो, एग्जाम क्वेश्चन लिखने के काम आएगा। अगर आपको लगता है कि जब आप कंक्लूड कर लेते हो कि यस मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द अदर इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, आपका कंक्लूजन हो गया, ठीक है। सो अग्री विद द मैनेजमेंट टू मेक द करेक्शन, ऑडिटर शैल डिटरमाइन द करेक्शन हैज बीन मेड, ठीक है। मैनेजमेंट से बात करो, उसको बोलो मैनेजमेंट तुम ठीक करो एंड डिटरमाइन करो कि क्या करेक्शन हुआ है। मैनेजमेंट बोलता नहीं करेंगे, द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट द मैटर विद द TCWG एंड रिक्वेस्ट द करेक्शन टू बी मेड। If the auditor conclude that the material misstatement exists in the other information obtained prior to the date of audit report and the other information is still not corrected, after communicating with TCWG, auditor shall take proper action, including consider the implication for the audit report and communicate with TCWG about how auditor plan to address the मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द ऑडिट रिपोर्ट। क्योंकि आपने अभी तक रिपोर्ट इशू नहीं की, उसके पहले ही आपको पता चल गया ना, तो उस मैनेजमेंट को TCWG को बोलो कि नहीं हम अपनी रिपोर्ट में चेंज कर देंगे, वी आर गोइंग टू रिपोर्ट अबाउट दिस मैटर। अगर अगर आपको लगता है कि विड्रॉल पॉसिबल है एज पर द लॉज एंड रेगुलेशन, तो विड्रॉ फ्रॉम सच एंगेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट से आपने बात किया था, TCW से बात किया था, वो नहीं माने करेक्शन करने से रिलेटेड एंड आपने ऑडिट रिपोर्ट अभी तक इशू नहीं की है, तो कंसिडर कि आप कैसे ऑडिट रिपोर्ट में डाल सकते हो एंड उसके बाद में अगर देखो पॉसिबिलिटी है तो विड्रॉ फ्रॉम सच एंगेजमेंट। यदि आपको लगता है आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद में आपको लगता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है और आपने कंक्लूड कर लिया है, तो इफ द अदर इंफॉर्मेशन इज करेक्टेड परफॉर्म प्रोसीजर्स नेसेसरी इन द सर्कमस्टेंसेस। यदि अदर इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर दिया जाता है तो उस केस में आप प्रोसीजर परफॉर्म करो टू मेक श्योर कि हाँ भाई करेक्शन हो गया है। If the other information is not corrected even after communicating with the TCWG, take appropriate action and consider the auditor's legal right and obligation to see to have the uncorrected misstatement appropriately brought to the attention of user or for whom the auditor report is prepared, ठीक है। सो अगर अदर इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं की गई है आफ्टर कम्युनिकेटिंग विद TCWG, देन टेक प्रॉपर एक्शन किस चीज के लिए, अकॉर्डिंग टू द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन दैट यू हैव, ताकि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स के बारे में जो है आप यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या यूजर ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट को इन्फॉर्म कर सको, ठीक है। ये सब आपके रिपोर्टिंग प्रोसीजर चालू है, ऑडिट टू रिस्पॉन्डिंग प्रोसीजर चालू है। फिर आपको लगता है कि बॉस मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एग्जिस्ट करती है, या तो फिर मतलब यहाँ पर इसके पहले वाले केसेस में मिस स्टेटमेंट कहाँ थी, अदर इंफॉर्मेशन में, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मिस स्टेटमेंट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, अदर इंफॉर्मेशन वाली चीज बराबर थी, या फिर आपको लगता है कि आपको अपना ज्ञान अपडेट और उस एंटिटी का एनवायरमेंट समझने की जरूरत है, if as a result of performing the procedure, the auditor concludes that the material misstatement in the financial statement exists or the auditor's understanding of the entity and its environment needs to be updated, auditor shall respond appropriately in accordance with the other assets, क्योंकि आपको करेक्शन अभी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करनी है, ठीक है।
ये हो गया ऑडिट प्रोसीजर। रिस्पॉन्ड कैसे करोगे अगर मिस स्टेटमेंट मिल गया, या तो अदर इन्फॉर्मेशन में, या तो फिर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या तो आपको लगता है कि आपको अपने ही ज्ञान को अपडेट करने की जरूरत है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी इन दिस एनवायरमेंट। चलो अभी रिपोर्ट कैसे करना है वो देखते हैं। थोड़ा सा कंटेंट, थोड़ा और। The auditor report shall include a separate section with the heading other information or the other appropriate heading when at the date of auditor report for an audit of financial statement of the listed company, the auditor has obtained or expect to obtain the other information. Or for an audit of financial statement of unlisted corporate entity, auditor has some or all the other information. क्या बोला है कि आप एक separate section बनाना other information करके, ठीक है, in the financial statement. When in your audit report, when the auditor's report is required to include another information section, this section shall include a statement from the management that management is a statement that the management is responsible for other information. पहली बात, अपना काम होता भी नहीं है वो। दूसरा, an identification of other information in that para, and if any obtained by the auditor prior to date of audit report, and for an audit of financial statement of the listed company, other information if any expected to be received after the date of audit report। ठीक है, तो आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा कि पहली बात तो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है अदर इन्फॉर्मेशन के प्रति, एंड दूसरा अदर इन्फॉर्मेशन कौन आइडेंटिफाई करना कि कौन सा अदर इन्फॉर्मेशन आपको ऑडिट रिपोर्ट के पहले मिल गया इशू करने के पहले, कौन सा अदर इन्फॉर्मेशन आपको ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद मिला है। उसके बाद रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में तीसरा आपका काम क्या है, अ स्टेटमेंट दैट द ऑडिटर ओपिनियन डज नॉट कवर द अदर इंफॉर्मेशन। क्लियरली मेंशन करना कि हम अदर इंफॉर्मेशन के बारे में कोई भी ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली ऑडिटर डज नॉट एक्सप्रेस एन ऑडिट ओपिनियन और फॉर्म एनी अश्योरेंस कंक्लूजन। हमारा कोई ओपिनियन नहीं है अदर इंफॉर्मेशन के प्रति। एक डिस्क्रिप्शन देना, a description of the auditor responsibility relating to reading, considering and reporting on the other information as required by SE 720। तो एक बता देना कि हमने इस इंफॉर्मेशन को रीड किया है, कंसीडर किया है, रिपोर्ट किया है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एसए 720। ये आपके ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना। When other information has been obtained prior to the date of audit report, either a statement that the auditor has nothing to report, or if the auditor has concluded that there is uncorrected material misstatement of the other information, and the statement that describes that the uncorrected misstatement of the other information. एक second, if the auditor has concluded that there is an uncorrected misstatement of the other information, a statement आपको लिखना पड़ेगा कि भाई other information में identified uncorrected misstatement है। ठीक है, सो या तो आप लिखना पड़ेगा कि भाई अदर इंफॉर्मेशन में देयर इज नथिंग टू रिपोर्ट, एंड सेकेंडली अगर आपको लगता है कि अदर इंफॉर्मेशन में कुछ मिस स्टेटमेंट है तो आप मेंशन कर देना क्लियरली, एक स्टेटमेंट डाल देना कि यस मिस स्टेटमेंट है। When the auditor expresses a qualified or adverse opinion in accordance with ऐसे 705 की वजह से अगर आपको सपोज कुछ मॉडिफिकेशन देना पड़ा, then the auditor shall consider the implication of the matter giving rise to the modification of opinion for the statement required। अगर रिपोर्टिंग प्रिस्क्राइब बाय लॉ रेगुलेशन में इफ द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड बाय द रिलेवेंट लॉ रेगुलेशन टू रेफर द अदर इंफॉर्मेशन, यदि उस कंपनी में लगने वाले गवर्निंग जो लॉज रहते हैं वो बोलते हैं कि यस ऑडिटर को अदर इंफॉर्मेशन देखना पड़ेगा। नॉर्मली तो हमारा ओपिनियन अदर इंफॉर्मेशन के प्रति नहीं जाता ना, हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं उसको ऑडिट प्रोसीजर लगा के चेक करने की। बट यदि सपोज कोई लॉ रेगुलेशन बोलता नहीं, आपके ओपिनियन में आपको अदर इंफॉर्मेशन भी कवर करना ही पड़ेगा। In the auditor's report, using a specific layout and wording, the auditor report shall refer to the standards on auditing only if the auditor report includes, at minimum, identification of the other information obtained by the audit prior to the audit report, a description of the auditor responsibility, and explicit statement addressing the outcome of the auditor's work for this purpose। ठीक है, सो क्या बोला है कि अगर सपोज किसी लॉ रेगुलेशन के तहत बोला क्या है, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो
अगर लॉ रेगुलेशन ने बोला है तो आपको उसके लॉ रेगुलेशन के हिसाब से अदर इन्फॉर्मेशन पे अभी वो काम करना पड़ेगा, फिर ओपिनियन एक्सप्रेस करना पड़ेगा ना। तो उस केसेस में आप बता देना कि भाई इन्फॉर्मेशन इन आइडेंटिफाई कर देना अदर इन्फॉर्मेशन इन द ऑडिट रिपोर्ट, डिस्क्रिप्शन दे देना कि आपकी जिम्मेदारी क्या है इस रिस्पेक्ट में, अदर इन्फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में, एंड एन एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट एड्रेसिंग द ऑफ ऑडिटर्स वर्क फॉर दिस पर्पस आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। नाउ ऐसे 720 अभी तक जो अपन ने पढ़ा था उसको क्या बोला है कि स्कोप क्या था कि एंटिटी के एनुअल रिपोर्ट में कोई अदर इन्फॉर्मेशन है जैसे कि फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, उसके प्रति ऑडिटर पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहाँ नहीं लगता है ये स्टैंडर्ड, प्रिलिमिनरी अनाउंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड प्रोस्पेक्टस जैसी चीजों में नहीं लगता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, कंसिडर करना है आपको मटेरियल इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द अदर इन्फॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन consistency between the other information and auditor का खुद का knowledge obtained in the audit, and to respond appropriately when auditor identifies material inconsistency or the other information appears to be materially misstated, and to report in accordance with this assessment. Definition क्या है other information का, other information means like financial or non-financial other than the financial statement or the auditor report included in the entities annual report. Requirement क्या है जैसे का, obtain the other information, read, consider the other information, respond when material inconsistency exists or the information appear to be materially misstated, respond when the auditor concludes that the material misstatement of the other information exists, and when the material misstatement in the financial statement exists or फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द ऑडिटर्स का जो नॉलेज है उसको अपडेट करने की जरूरत है, एंड अकॉर्डिंगली रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट। दिस इज ऑल अबाउट एस एस 720, वेरी इजी। अभी आपसे क्वेश्चन देखते हैं। LNP Associate Chartered Accountant conducting the audit of PQR Limited, a listed company for the year ended 31st March 2024, is concerned with the auditor responsibility relating to the other information within the financial as well as non-financial included in the company's annual report. While regarding regarding other information, LNP Associate consider whether there is a material inconsistency between the other information and the financial statement. As the basis for the consideration, the auditor shall evaluate the consistency, compare selected amounts and other items in the other information with such other amounts and other items in the financial statement. Guide LNP Limited with example of amount and other items that may be included in the other information. कितना बढ़िया क्वेश्चन था। जो चीज अपन ने स्टैंडर्ड में डिटेल में नहीं पढ़ा वो एग्जाम्पल में कवर हो जाएगा। सो एग्जाम्पल ऑफ सच अमाउंट्स क्या इंक्लूड करोगे आप, ठीक है। आइटम्स इन समरी ऑफ की फाइनेंशियल रिजल्ट्स सच एज नेट इनकम, ईपीएस, डिविडेंड, सेल्स, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, परचेसेस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यही चीज अदर इंफॉर्मेशन होती है। Selected operating data such as income from continuing operation by major operating area, sales by geographical area, product line, ऐसी information देता है management. Special items such as asset disposition, litigation provision, asset impairment, tax adjustment, environmental remediation provision, restructuring, reorganization expenses, liquidity and capital resource information such as cash, cash equivalent, marketable security, capital expenditure by the segment, and amount involved in and the related effects of balance sheet arrangement. Other items may explanation of critical accounting estimates and identification of related party and description of transaction with them. Then description of the nature of off-balance sheet item, description of guarantee, indemnification and contractual obligation, litigation, and changes in the legal and regulatory requirement, general description of the business environment and trend in the market price and sub demand supply regulatory circumstances. So एक जानकारी आपकी पूरी फाइनेंशियल थी अमाउंट रिलेटेड, और नॉन फाइनेंशियल में आप पूरे बिजनेस लीगल ये सब चीजों की जानकारी दे रहे थे, ठीक है। Just 2 more questions and we can close this.
क्वेश्चन किस चीज के बारे में है, बस स्टेटमेंट्स मिला है अदर इन्फॉर्मेशन में, ऑडिटर क्या करेगा, क्लियर आंसर भी देखा है, इफ आरएमजी एसोसिएट कंक्लूड दैट द सेम आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सो आपको अगर मिस स्टेटमेंट पता चाहिए ऑडिट रिपोर्ट के पहले या ऑडिट रिपोर्ट के बाद में, आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे उस चीज का सवाल है, ठीक है। Auditor shall request the management to correct the information. If he agrees to make the correction, then determine कि correction हो गया है। अगर वो मना कर देता है, then TCWG से बात करो कि changes करने चाहिए। अगर आपको लगता है मिस स्टेटमेंट कंसिस्ट है, एग्जिस्ट करता है इन अदर इन्फॉर्मेशन ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के पहले, तो उसमें देखो कि और इंफॉर्मेशन को अभी तक करेक्शन किया है, बोलने के बाद में भी ठीक लोग हैं, कंसिडर द इम्प्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट और विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। If auditor concludes that the misstatement exists in the other information obtained after the date of audit report, then the other information is corrected, perform procedure necessary for the circumstances. नहीं correct किया उन्होंने, CWG को बता दो and take appropriate action considering the auditor's legal right to seek have the uncorrected misstatement appropriately brought to the notice of the users of audit report is correct. Last question. Auditor responsibility as to other information included in the annual report। ठीक है, क्या बोला है, discuss with reference to relevant essay auditor's duty with regard to this reporting। so other information regarding क्या responsibility होती है। ऐसे 720 deals with the auditor responsibility, आपने अपना scope बता दिया। accordingly description of trends, मतलब क्वेश्चन में से trends in the market price के बारे में दिया है, ये these are example of the amounts and other items that may be included in the other information। The auditor discussion with management about the material inconsistency or any other information that appears to be materially misstated may include requesting management to provide support for the basis of management statement in the other information. Based on management's further information and explanation, auditor may be satisfied that the other information is not materially misstated. For example, management explain करता है कि management explanation may indicate reasonable and sufficient ground। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी रिपोर्टिंग से रिलेटेड, सो दीज आर बेस्ड ऑन द केस ऑफ द क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन आप रीड करना है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में ऑडिटर की रिपोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मैं देखो क्या मैनेजमेंट से अग्री करता है करेक्शन करने के लिए तो क्या करेक्शन कर दिया है, अगर रिफ्यूज करता है तो DCWG से बताओ। एंड इन दिस केस आपने कंक्लूड किया है कि कंसिडरिंग द रिक्वायरमेंट अंडर 720 इट वुड बी कंक्लूडेड दैट पार्टनर इज नॉट करेक्ट इन हिज अप्रोच, ठीक है। सो ऑडिट यहाँ पर पार्टनर ने क्या बोला था, ऑडिट मैनेजर डिस्कस द इशू विद पार्टनर ऑफ द फर्म who in reply said auditor are not covered with such disclosure made by the management in the annual report। so other information कुछ दिया था, ऑडिट असिस्टेंट बोल रहा है उसको कि भाई ये इंफॉर्मेशन ऐसा दिया है, पार्टनर बोल रहा है हमारी कोई जिम्मेदारी, ठीक है। सो उस केस में आप बोलोगे कि नहीं पार्टनर का थिंकिंग गलत है। सो दीज आर द क्वेश्चन ऑफ एसए 720। Thank you so much everyone for watching। if you are watching from what from YouTube, then please do let me know if I was able to explain you as a 720 better, and stay tuned to my channel for more such videos। and if you need any help, I have my link on the YouTube about my WhatsApp community. My number is also there, so you can always reach out to me, okay? See you guys in the next video. Bye.